नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। फ्रीबीज की बात करते हैं क्योंकि फ्रीबीज की राजनीति पर ही देश में अब बहस तेज है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ी पर गंभीर टिप्पणी की है। चाहे राजकोषीय घाटा बढ़े, चाहे राज्य को गिरवी रखना पड़े, मकसद साफ है, ये इनके प्राक्रेन सत्ता के शिखर तक पहुंचना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही कि जब कई राज्य पहले से भारी घाटे में चल रहे हैं, तब मुफ्त योजनाओं की रेवड़ियां आखिर बांटी क्यों जा रही है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही सवाल है। सवाल तो यह भी कि क्या यह जन कल्याण है या फिर सिर्फ चुनावी रणनीति है? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह कहा कि मुफ्त की चीजें देकर लोगों की आदत बिगाड़ी जा रही है। सरकारों को रोजगार देना चाहिए ताकि लोगों ने कुछ भी फ्री में देना ही ना पड़े, वे कमा सके, अपनी इज्जत और आत्मसम्मान बनाए रख सके। जब उन्हें एक ही जगह से सब कुछ मुफ्त मिल जाएगा तो लोग काम क्यों करेंगे? और ऐसी उदारता देश के विकास में बाधक है। ऐसा नहीं है कि पहली बार फ्रीबीज पर सवाल उठे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर जवाब मांगा था। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां और नेता क्या सोचेंगे? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। Fundamental difference is when it is given to the poor, we call them freebies. All those freebies given only to win elections are too different. अब ये सियासत मुफ्तवादी है या फिर इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन फ्रीबीज तो है और अक्सर ये चुनावों के वक्त ही क्यों आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से टिप्पणी की है। अब ऐसे में जब सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं तो जवाब मिलना भी जरूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो भी सवाल कर रहे हैं। क्योंकि काम हर किसी को मिलना चाहिए। जो काम करेगा तो हक का पैसा भी लेगा और फिर हक से कमाएगा, रोटी भी कमाएगा और घर पर जब कुछ लेकर जाएगा तो वो फिर इज्जत के साथ, आत्मसम्मान के साथ। इसी पर ही तो चर्चा करनी है। इसी पर ही तो कहा जा रहा है कि मुफ्तवादी सियासत है। चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। खास मेहमान है सुरेश गर्ग जी हैं बीजेपी से, सर आपका बहुत स्वागत है। आशीष हल्देनिया जी हैं कांग्रेस से, सर आपका बहुत स्वागत है। क्षितिज मित्तल जी हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजेंद्र नाइक जी हैं, रिटायर्ड आईएएस है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इसीलिए हम सबसे पहले रुक करेंगे आज क्षितिज मित्तल जी का, जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। सबसे पहले इस टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार टिप्पणी नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार हुई है, तो आपका रिएक्शन सबसे पहले। धन्यवाद आपके चैनल बुलाने के लिए जी। मैडम, देखिए कि इससे पहले 2021 में भी जो चीफ जस्टिस थे रमन्ना, एनवी रमन्ना, उन्होंने भी ये टिप्पणी की थी कि जो सरकार फ्रीबीज देती हैं, कोई सी भी सरकार हो, जैसे इलेक्शन आता है लोगों को फ्री कैश ट्रांसफर स्कीम, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री गैस, फ्री कुछ भी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप बिना कोई पॉलिसी फ्रेम करे, मतलब जो उसका हकदार है या नहीं, कोई मार्जिनाइज सोसाइटी है, जो मतलब जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, ब्राइट स्टूडेंट है, उसको तो सरकार का काम है देना। एज अ वेलफेयर स्टेट सरकार का काम है उसको मुफ्त में चीजें देना। ठीक है। परंतु आप बिना डिस्टिंक्शन किए, बिना उसके अंदर भेदभाव किए आप सबको दे रहे हैं। और ये कब दे रहे हैं? जब आप जैसे इलेक्शन आता है तब देना चालू कर देते हैं। तो आज जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, श्री सूर्यकांत साहब, उन्होंने ये कहा कोर्ट में कि ये जो आप फ्री ट्रांसफर स्कीम है उसकी वजह से सरकार, देश का जो प्रगति है वो हैम्पर हो रही है, उस पर नुकसान बढ़ रहा है। क्योंकि आपको कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि ये हकदार है, उसको दो आप। और दूसरी चीज, कोर्ट ने ये भी कहा कि आप कौन काम करेगा? अगर आप सब कुछ दे देंगे तो कोई काम करना चाहेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनको रोजगार दो, उनके लिए अवसर पैदा करो। पर तो इस कारण कोर्ट ने चिंता जताई है। ये मामला जो है तमिलनाडु से निकल के आ रहा है। तमिलनाडु सरकार ने इलेक्शन से जस्ट पहले फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जो वादा किया था, तो जो वहाँ के पावर कंपनी है वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। चलिए ठीक है, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि खास पैनल और भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी सबसे पहले हम रिएक्शन ले लेते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार
बीजेपी और फिर राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और आने वाले समय में तमिलनाडु में भी अमित शाह ने कह दिया है कि गठबंधन की सरकार हम बनाएंगे। तो सुरेश जी, सबसे पहले रिएक्शन जरा दीजिएगा। जी, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते जी। हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, बट जन कल्याण योजनाएं अगर सरकारें चलाती है तो उसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जहां आवश्यक व्यक्ति को अगर फ्री बिजली दी जाती है, आवश्यक व्यक्ति को अगर किसान सम्मान निधि दी जाती है, आवश्यक व्यक्ति को पानी दिया जाता है, तो वो एक जन कल्याणकारी योजनाएं देती है। केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई रोजगार के अवसर तलाशिए। निश्चित रूप से केंद्र सरकार है हमारी, जब से 2014 से हमारी सरकार आई है, हमने निश्चित रूप से रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा किए हैं। चाहे 52 करोड़ मुद्रा लोन हो, उसके हिसाब से हमने रोजगार के अवसर पैदा किए हो, या MSME को हो, या और किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हो, या कुसुम योजनाएं हो, सोलर योजना हो, तो उस तरीके से हमने रोजगार के बहुत सारे अवसर किए। तो हम निश्चित रूप से जो भी चीजें, देखिए केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना, अगर जनता के हित में या कल्याणकारी योजनाएं हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गाइडलाइन बनाती है तो हर व्यक्ति उसका पालन करे, क्योंकि वो सुप्रीम फैसला होता है। और लेकिन वो गंभीर सवाल जब खड़े करती है तो उसके अनुरूप जवाब भी आने चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे कि, क्योंकि देखिए किसानों के लिए अगर हम कोई सम्मान निधि की घोषणा करते हैं, उन्हें सम्मान अगर हम देते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा MSP पे कम नहीं कर सकते, कुछ रूल रेगुलेशंस ऐसे होते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो अन्नदाता को अगर सम्मान दिया जाता है उस पर हम क्वेश्चन नहीं करते। इसके अलावा कुछ निर्धन परिवार होते हैं, गरीब फैमिलीज होती है, या मुफ्त दवाइयां होती है, उस पर भी हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। ये जरूरत है। लेकिन जब फ्री बीज दी जाती है और वो किस कदर दी जाती है, खासकर चुनावों के वक्त, उस पर सवाल खड़े होते हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये सवाल खड़े कर रही है। और ऐसे में कांग्रेस से हमारे साथ आशीष जी भी हैं। आशीष जी, बहुत सारी ऐसे फ्री बीज की घोषणाएं, और इतना ही नहीं, लागू भी की गई, जारी भी की गई, कंटिन्यू चल भी रही है आपके कांग्रेस के कार्यकाल में। इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया, मतलब टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट की, उसका सब लोग स्वागत कर रहे हैं, सारे राजनीतिक संगठन भी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये जो टिप्पणी है ये पहली बार नहीं आई। अधिवक्ता महोदय ने भी बताया कि इससे पहले 2021 में भी आई थी, 24 में भी आई, 25 में भी आई और आज 26 में भी आई है और लगातार आ रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये फ्री ब्रीज दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने वाली जो टिप्पणी है ये सुप्रीम कोर्ट की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, फ्री ब्रीज देती है। सर, समझाइएगा, आईना उनको कैसे? ज्यादातर तो फ्री बीज आपके कार्यकाल में कांग्रेस की लाई हुई है, ज्यादातर तो, क्योंकि हमने सुना है, हमने ये सुनने को भी मिलता है कि हमेशा बीजेपी कहती है कि फ्री बीज के हम पक्ष में नहीं है। रोजगार तो कितना है वो आंकड़ों के जरिए हम जानेंगे। भाजपा नहीं है तो दिल्ली में क्या हो रहा है, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आईना तो खुद भी देखना पड़ेगा सर, इस तरीके आईना खुद भी देखना पड़ेगा इस सर। तरीके से पैसा दिया जा रहा है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी सर, आईना तो खुद भी देखना पड़ेगा। आप एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उस आईने के ऊपर है जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं सर, आपके 10,000 रुपए चुनाव के पहले 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे, वो किस आधार पर किए गए थे? अरे तो मुझे ये बताओ कि आपने क्या किया था? आपने हिमाचल में क्या कर रहे हो, तेलंगाना में क्या कर रहे हो, कर्नाटक में क्या कर रहे हो? आप है ना, आपकी सरकार मां क्यों है? बंद करो वहां पे। देने से ज्यादा हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले तुम्हारे राज्यों में बंद करो ना। हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले तुम्हारे राज्यों में बंद करो, जहाँ पे तुम्हारी 2-3 राज्य सरकारें है ना। मुफ्त नहीं दे रहे थे काम। अरे भैया, मनरेगा के अंदर हम कर रहे हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए का, बहनों को दिया जाता है, काम 1.5 लाख करोड़ रुपए का, 1.5 लाख करोड़ का। यही तो दर्द है आपको, यही तो दर्द है आप लोगों को, यही दर्द है आपको। बिहार में 25,000 समझेंगे आशीष जी, अच्छी बात है। समझेंगे। मैं आपको ये कह रही हूँ, मनरेगा के तहत अगर आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, काम मिल रहा है। आप किसानों के लिए कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फ्री दवाइयां दे रहे हैं, फ्री मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। नहीं सर, बंद कहां पे हो रहा है? बिल्कुल बंद कर सर, परियोजना का नाम बदलना। मुझे ये बताओ आपके राज्य में क्या कर रहे हो आप? कर्नाटक में क्या कर रहे हो आप? बताओ ना। हिमाचल प्रदेश में क्या कर रहे हो? तमिलनाडु में क्या कर रहे हो? तेलंगाना में क्या कर रहे हो? आरोप लगाने से पहले देखो आप अपने राज्यों में आरोप लगाने। अरे आपको इसीलिए नकार दिया भैया, जनता ने इसीलिए नकार दिया आप लोगों को। अरे मंथन करके सोच समझ के आया करो पहले, फिर बोला करो। यहाँ पे मंथन करके सोच समझ के आया करो, फिर बोला करो।
है। आज 12 साल पूरे हो गए। 2014 में क्या वादा किया था आपने? दे रहे ना। 2014 में क्या वादा किया देना। था? ये सिर्फ अपनी नाकामियों को 52 करोड़ मुद्रा लोन, 52 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, 52 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए, हाईवे बनाए, हाईवे बनाए, एम्स बनाए, हमने भैया वो काम कर दिया जो 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था पे लिया है, फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था पे लिया है भैया, 4थी अर्थव्यवस्था पे लिया है हम लोग। यह है मोदी जी का विजन। आप लोग केवल देश की बुराई, देश की बुराई, देश को टुकड़े करना, देश के टुकड़े करना, इसके अलावा कोई काम नहीं आप लोगों का। पानी भेजिए। थैंक यू सर। हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, राजेंद्र नाइक जी। किसान की की थी ना आपने 2018 में घोषणा, किसानों के लिए कहा था ना कर्जा माफी का, क्यों नहीं किया फिर? घोषणा कर जाते हो वहां पे क्या हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर? हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था? कर्नाटक में क्या हुआ था? चिल्लाने से कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुनती भैया जनता इस तरह से। अरे जनता नहीं सुनती, बंद करो अपना माइक। जनता नहीं सुनती, बंद करो ये। एक सेकंड, जनता नहीं सुनती तुम्हारी इस तरह की बातें। ठीक है सर, ठीक है। पहले से योजना थी, पहले से योजना थी, नई योजना नहीं थी, पहले से योजना थी, नई नहीं थी। करो ना आप हिमाचल में, करो ना कर्नाटक के अंदर, करो ना। आए यहाँ पे दिखाने, समझना तो कुछ आता नहीं है। बहुत हो गया सर, लड़ाई करने के लिए ये बहस नहीं, ये बहस समझाओ इनको। सर एक सेकंड, अगर वो बोल रहे हैं तो सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूं, अगर आप चुप रहेंगे तो राजस्थान की जनता भी देख पाएगी। आने वाले समय में 3 साल बाद तो चुनाव होंगे सर। सर ये ऐसा आप गलत टिप्पणी मत कीजिए, गलत आरोप मत लगाइए। फ्री मोबाइल बांट से क्यों बांट दिए? चलो ये मुझे बताओ, फ्री मोबाइल वो खड़े हुए मोबाइल क्यों बांटे थे? खड़े हुए मोबाइल क्यों बांटे थे आपने? वो कंकर वाले फूड पैकेट क्यों बांटे थे? सुनना नहीं है, कंकर वाले फूड पैकेट क्यों बांटे थे? वो आउटडेटेड मोबाइल क्यों बांटे थे? भ्रष्टाचार क्यों किया था उसके अंदर? आउटडेटेड मोबाइल सर आपकी ऑडियो कट करवानी पड़ेगी। बेचारों की पूंजी खत्म हो गई और बात कर रहे हैं साहब फ्री बीज। आप चुप होंगे तो बोलेंगे ना सर। सर एक सेकंड सुरेश जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, अगर आप रिक्वेस्ट करने के बाद भी चुप नहीं होंगे तो सर हमें पता है आप इस तरह चिल्लाने से, इस तरह बोलने से ना जनता को पता नहीं चलेगा। और टिप्पणी की बात मैं कर रही हूं तो सुनने का भी मादा रखिए, अगर आप बोलते हैं तो सर आप चुप रहिए सर। एक बार आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू सुरेश जी, थैंक यू सर। जो लेकर आए थे सर हो गया नकारा ना इस वजह से। राजेंद्र नाइक जी, ओवर टू यू, रिटायर्ड आईएएस। सर आपने देख लिया, सुन लिया, आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है और जनता भी समझ गई है। और कौन लेकर आया था फ्रीबीज वो भी देख रहे हैं, और सम्मान कौन दे रहा है वो भी देख रहे हैं, और आगे चुनावों में क्या होगा वो भी अब सब कुछ पता चल गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से अगर इतना हाहाकार है तो फिर चुनावों के वक्त तो सर भूल ही जाएंगे। क्योंकि पहली बात तो टिप्पणी की नहीं, आशीष जी ने शुरुआत में ही राजेंद्र जी कह दिया था कि ये पहली बार नहीं है, तो क्या वापस मौका देंगे क्या राजेंद्र जी? देखिए, मैं सुन रहा था, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया मुझे सुनिए आप। बिल्कुल, मैंने किसी को बीच में रोका नहीं। तो देखिए, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब प्रावधान किया था तो उन्होंने जो निर्णय दिया है तो उसके पीछे जो उसकी आत्मा है, भावना है, उसको समझिए और उसके तहत ही सभी पॉलिटिकल पार्टीज निर्णय ले। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगा, जब पूरे विश्व में एक महा बीमारी कोरोना थी, उस समय पर जो गरीबों की दशा थी, जो काम करते थे, आदमी से डर रहा था मिलते हुए, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री राशन का कहा, तो भूखे मरने के लोगों के लिए उन्होंने फ्री राशन के लिए कहा है, और टीका भी फ्री दिया गया क्यों सब लोग उस समय अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं आपके माध्यम से मैं सबको ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैं रिमोटेस्ट एरिया विलेजेस में गया हूं, कई लोगों की इतनी दयनीय स्थिति है, तो वो इस प्रकार से दो टाइम का भोजन भी नहीं कर पा रहे थे। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि प्रजातंत्र है जिसमें माननीय मोदी जी का सिद्धांत है कि सबका विकास, तो कुछ लोग बहुत कमजोर रह गए हैं, उनको इस प्रकार से सहायता दी जाती है। कुछ जो तबके हैं एससी एसटी के, उनके लिए एक विशेष रूप से सरकार ने, जो मोदी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, तो ताकि बढ़ सके। लेकिन अगर आपने ठीक ढंग से देखा होगा, जो बजट था यूनियन बजट,
जो बजट अभी राजस्थान सरकार ने दिया, पिछला जो यूनियन बजट से मैं शुरू करता हूं, उस समय परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए बजट दिया गया था। और इस बार का जो बजट है, ऐतिहासिक बजट है, जिसको विकसित भारत 2047 के तहत, तो उसके लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए महिलाएं 50% जो हिंदुस्तान की वर्ल्ड की पॉपुलेशन है महिलाएं हैं, उनको भी सिर्फ सर मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, माफी के साथ। राजेंद्र जी, आपने कहा था कि रोकिएगा मत, लेकिन मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, दिल्ली में अभी भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन महिलाओं को हम सशक्त करने की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, फिर फ्री में बस यात्रा, उनको आर्थिक सशक्त करना, सर अच्छी बात है, लेकिन जो डिजर्व करती है, जैसे कि आपने भी कहा, बहुत सारे तबके ऐसे हैं, क्योंकि कहा तो हर सरकार द्वारा जाता है कि आखिरी कोने तक लाभ मिलेगा, लेकिन सर अभी भी वो लोग वंचित हैं। लेकिन जिनको लाभ मिल रहा है, क्या उनको जरूरत है? क्यों ना संबल बनाया जाए लोगों को, क्यों ना सशक्त किया जाए महिलाओं को, जो कहा जाता है। सर सिर्फ कहा क्यों जाता है और ये रेबड़ियां बांट दी जाती है हर बार महिलाओं के नाम पे भी? जी, मैं उसमें आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को मैं ये संदेश देता हूँ, स्कीम्स होती है, जैसे एग्जाम्पल 100 लोगों के लिए है, तो जो नीडी अगर उनमें से 80 लोग भी हैं, तो क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? हो सकता है 20 कुछ ऐसे हो जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनको मिल जाता है, लेकिन जो कानून बनता है, स्कीम बनती है, उनको ध्यान दे करके, तो जो डिजर्व नहीं करता है उनको नहीं मिलना चाहिए। तो उसके लिए प्रयास है, उसकी स्कीम तो आती है, लेकिन इंप्लीमेंट होने में अगर तुम्हें से 80% को भी फायदा मिल गया, तो इन माय ओपिनियन दिस इज वेरी गुड डिसीजन। और उनको असली चीज है, उनको आपको उनका स्तर बढ़ाना होगा, उनको एम्प्लॉयबल बनाना होगा, उनको मदद देना होगा, ताकि अपना छोटा मोटा जो भी उद्योग करे, उद्योग करके फिर वो उनको फ्री बीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए, क्योंकि प्रजातंत्र है हमारा, कल्याणकारी सबके लिए है, तो इसलिए उस तबके को जरूरत है, लेकिन उस तबके के नाम पर अगर कुछ लोग अगर फायदा उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो नीडी है उनको उनके भले के लिए कोई स्कीम लेके नहीं आए। तो जिस ढंग से मैंने अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उस समय फ्री राशन दिया था और जरूरत थी, पूरा विश्व की पॉपुलेशन खतरे पर थी, और विश्व में तो ये कहने लग गया था हिंदुस्तान तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में एक और मैं आपको रोकूंगी, क्योंकि इसको मैं कंटिन्यू करूंगी, फिर आशीष जी से भी रिएक्शन लेना है और क्षितिज जी से भी लेना है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि आशीष जी, सर आप मानते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी आपके कार्यकाल से निकली फ्री बेज, आप बीच में मत बोलिएगा, आपसे मैं रिएक्शन चुनूंगी तब जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छे से दीजिएगा, आपको मैं टाइम दूंगी, ठीक है? राजेंद्र जी, क्योंकि उज्ज्वला योजना भी है, सब्सिडी को लेके भी बोला, मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत सारी है, स्वागत किया, नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही जो डिजर्व करते हैं उन तक पहुंचे वो सारी चीजें, ये जरूरत जहां पर है वो हर कोई समझता है। लेकिन सर ऐसे फ्री बीज मिलती गई ना आशीष जी और सुरेश जी, आप खुद सोचिए, काम कोई नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, फिर चाहे हम जीडीपी ग्रोथ की कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, डॉलर रुपया की हम बात कर रहे हैं और सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, तो कोई सशक्त नहीं होने वाला, महिलाएं भी काम नहीं करेंगी, क्योंकि आर्थिक संबल उन्हें मिल रहा है, हमें आर्थिक संबल नहीं, खुद सशक्त होने की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है। क्षितिज जी, क्योंकि अभी तो एक बार फिर से सवाल किया है, क्योंकि शुरुआत में यही रिएक्शन आया कि ये तो पहली बार नहीं है, ये तो इससे पहले भी कई बार सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे और ये टिप्पणी करी थी। सर क्यों ना टिप्पणी को नियमों में बदल दिया जाए, ऐसा कभी संभव हो सकता है? जी पूनम जी, पॉलिसी बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, सरकार का काम है। नहीं, चुनावी जो घोषणाएं रेवड़ियां बांटी जाती है क्षितिज जी, मैं उनके लिए कह रही हूं कि इस तरह से अगर आप, क्योंकि सवाल तो कर रहे हैं, बड़े जेन्युइन सवाल है, लेकिन जो चुनावी घोषणा एक नियम होते हैं ना चुनाव आयोग के, उसमें क्यों ना इसको भी ऐड ऑन कर दिया जाए? जैसा आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जैसे अभी नायक सर ने बताया कि बजट के रिगार्डिंग बताया, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप जब इलेक्शन आता है तभी क्यों करते हो, आप जो बजट आता है उसके अंदर एलोकेट करो, जो आपको कितना हिस्सा इसमें देना है, कितना हिस्सा नहीं देना है। आपके जो आप कलेक्ट करते हो टैक्सेस, वो 25% ही कर पाते हो, अब आप उसको सैलरी देने में लगा देते हो और आप उसमें फीस देने, रिवड़ी देने में लगा देते हो, तो बचता नहीं है। आज चाहे सरकार के पास कम रेवेन्यू का कलेक्शन हो या ज्यादा का हो, हर सरकार इसी चीज में लगी रहती है। अगर ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है तो आप हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाए, क्योंकि टैक्स पेयर का मनी है। ठीक है, आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में हर किसी को 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी का है, तो आप 50 लाख कनेक्शन है दिल्ली के अंदर, 50 लाख से ज्यादा कनेक्शन है,
हर कोई ये नहीं है कि जिसको हर कोई डिजर्व नहीं करता कि सब 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाए। तो इसके अंदर कोई पॉलिसी नहीं है, चाहे किसी का बिल, चाहे कोई 10 करोड़ रुपए कमा रहा हो साल के, या कोई 1 लाख रुपए कमा रहा हो साल के, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन से तबके की पॉपुलेशन है जिसको आपको देना है, नहीं देना है। दूसरी चीज, ये काम पूनम जी सरकार का ही है। सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट को टेस्ट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट खुद कोई नियम नहीं बना सकता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बहुत जरूरी था आशिति जी समझना भी, खुद से नहीं, लेकिन ये तो एक कहते हैं ना कि एक चेतावनी भरी है, टिप्पणी को हम चेतावनी समझ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर ऐसा होगा तो फिर क्वेश्चन मार्क खुद जनता खड़ी करेगी कि हमें काम भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देश का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। इसलिए सुरेश जी सबसे पहले रिएक्शन मैं आपसे ले लेती हूं, फिर उसके बाद आशीष जी के पास में जाऊंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्यों ना सर, क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं भी चाहूंगी क्योंकि हमें ऐसे काम मिले, ऐसी योजनाएं हुए जिसमें हम खुद सशक्त होने के लिए हमें मौका मिले, ना कि अगर फ्रीबीज मिलता रहा तो फिर महिलाओं को तो आप बोलते रहिए, फिर तो ना 33% वाला आप बोलते रहिएगा। फिर पूनम जी देखिए, केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, महिलाओं के लिए भी चलाई है, युवाओं के लिए भी चलाई है, किसानों के लिए भी चलाई है, लेकिन हमारी योजना, देखिए मेरी बात सुनो तो सही, हमारी योजनाएं जो है वो रोजगार उत्पन्न करने के लिए। अगर लखपति दीदी योजना, बिल्कुल लखपति दीदी योजना अगर बनाई है तो उससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, वो लखपति दीदी बन रही है, उसको काम करने का मौका मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हमने, जैसे जयपुर राजस्थान है, राजस्थान में हमने गिव अप स्कीम ले रखी है कि भाई जो सक्षम है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे से बाहर आ जाए, उसके लिए इसके बाद में 40 लाख लोगों ने वहां से गिव अप योजना के अंदर उठाया। तो हम तो योजनाएं जो लाते हैं वो जनता के हित में कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे किसानों की हो, युवाओं की हो, चाहे महिलाओं की हो। हमारा निरंतर हिंदुस्तान को प्रगति पे लाना, जो हमारा एक मकसद है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, उससे पच्चीनों पे चल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी लगातार, आपने देखा होगा अभी 54 लाख करोड़ का बजट है, करने पड़ेंगे और उसके लिए राजस्व वही, हाँ यही कर रहे हैं कि आज हमने, चलो मनरेगा के अंदर है, मनरेगा के अंदर पहले क्या होता था, पहले केस में डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उस बेचारों को पैसा नहीं मिलता था। हमारी सरकार आने के बाद में हमने खाते खोले, 55 करोड़ खाते खोले और डीबीटी के माध्यम से आज किसानों को, गरीब आदमी के पास में पैसा पहुंचा, भ्रष्टाचार रोका। तो हमने हर योजनाओं में कहीं न कहीं सुधार करके जनता के हित में, युवाओं के हित में काम किया हमने। सर तमिलनाडु में चुनाव है, अन्य और जगह 4 जगह और चुनाव है। तमिलनाडु में देखिए, ये टिप्पणी तमिलनाडु की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की आई है। मैं यही कह रहा हूं कि हमारी योजना चुनाव आने के टाइम पर नहीं होती, हमारी योजनाएं पहले से चली आ रही है, 2014 से हमारी योजनाएं चल रही है। आशीष जी देखिए, इन्होंने कहा हमारी योजनाएं पहले चल रही है। मैं इनसे बिहार चुनाव की बात कर लूं, बिहार चुनाव में 10,000 रुपए चुनाव घोषित होने से एक दिन पहले डाले गए। ये तो बहुत पहले से चल रही होगी योजना, कब नहीं, ये तो 2014 से चल रही होगी। डाले कब गए ये बताओ ना, योजना तो साल भर पहले से चल रही थी ना, चुनाव के टाइम पे नहीं थी। यही तो गलत फहमी है, यही तो गलत फहमी है, इसीलिए जनता ने नकार दिया। यही तो आशीष जी गलत फहमी है, योजना हमारी पहले से चली आ रही थी उनके। अरे भैया, योजना पहले से चली आ रही थी, बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के टाइम पे, किसान के एमएसपी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव के टाइम पे हमारी योजना पहले से चली आ रही थी, हमारी योजना पहले से चली आ रही थी, समझ में नहीं आता आप लोगों को, इसलिए जनता नकार दी है आप लोगों को। जब किसान को जनता इसलिए आशीष जी नकारती है, सशक्त बनाना चाहती है, हमारी पहले से ये बात चली रही है। हम बात सर नहीं टोके, आराम से सर, एक सेकंड ना, सुरेश जी एक सेकंड बोलने दीजिए, एक सेकंड सर। बिहार में योजना कब हुई? हमारी तो पहले से 2 साल पहले से चल रही थी, चुनाव के टाइम पे कोई योजना नहीं थी हमारी, चुनाव के टाइम पे महिलाओं को सम्मान। आशीष जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या मानकर चले कि आने वाले समय में कोई चुनावी घोषणाएं फ्रीबीज को लेकर कांग्रेस नहीं कर, जो करनी थी कर दी, अब उसको कंटिन्यू भी नहीं करेगी? क्या मानकर चले? क्या जब भी घोषणा आप ये कह रहे हैं क्या? कांग्रेस ने जब भी घोषणा की है उस तबके के लिए, अगर आप ये चिल्ला कर बोल रहे हैं यहाँ पर, तो इसका जवाब दीजिए ना। ताकि किसके लिए था? उसको सर, मोबाइल महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने किया था। पुराने मोबाइल बांटे थे, वो क्या किया था? सर, अरे भाई, आटा को 1 महीने तक रखा रहेगा क्या? आटा 1 महीने तक रखा रहेगा क्या?
नहीं, चिल्लाने में मैं नहीं सुनूंगी सर। आप चिल्लाइए मत, चिल्लाने में नहीं सुनूंगी। महिला के हाथ में सर फोन आने से नहीं होगा, उसको शिक्षा दीजिए, उसको काम दीजिए। इनकी सारी योजनाएं सर एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दीजिए सर, एक सवाल का जवाब दीजिए आशीष जी। महिला, ग्रामीण महिला के हाथ में अगर वो अनपढ़ है, वो पढ़ी नहीं है, वो घरेलू उत्पाद भी नहीं बनाती, उसको कोई जानकारी नहीं है, एक हाथ में स्मार्टफोन आने से क्या वो शिक्षित हो जाएगी? क्या उसका सशक्त हो जाएगी? बच्ची है, उसकी बच्ची शिक्षित है, वो बताएगी। सर किसने कहा बच्ची है? सर नहीं, आप रोजगार दीजिए, आप रोजगार दीजिए। छोटी छोटी बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है। अरे आग लग गई थी, कोई नहीं है मोबाइल, बता दो संख्या, बता दो कितनी थी। देखिए सर, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मुफ्त में लेना, अच्छा लगता होगा, लेकिन सर जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता हो, रील बनाने के काम आता हो, ऐसे मोबाइल किसी काम का नहीं है। युवाओं को रोजगार देना चाहिए, भैया अत्याचार हमको दे रहे हैं, आज की बात तभी दे रहे ना आपको बार-बार। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। टाइम हो गया, टाइम हो गया सर, टाइम हो गया। ठीक है सर, सर पंजाब का भी जिक्र कर लीजिए, पंजाब का जिक्र भी कर लीजिए सर। इन सब जिलों का मैंने, सर राजस्थान की बात कर लीजिए जब आपकी सरकार थी, सर मुफ्त में दिया जा रहा था सर, रहने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, आशीष जी थैंक यू, सुरेश जी एक सेकंड, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए अब बीच में मत बोलिएगा सर, बोल लिया आपने, क्योंकि आप इतना चिल्ला के बोलते हैं ना, आपको अपनी आवाज भी शायद सुनाई नहीं दे रही होगी, सिर्फ चिल्लाहट सुनाई दे रही होगी। नहीं सुनाई दे रही सर, नहीं सुनाई दे रही, नहीं 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 सुनाई दे रही। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बस बस सर, ठीक है, ठीक है सर, पानी लीजिए सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, वो सिर्फ चिल्लाहट है, वो बौखलाहट है सर, टाइम नहीं है, थैंक यू, टाइम नहीं है। देखिए आशीष जी सर, थैंक यू, टाइम नहीं है। नहीं नहीं, आपकी आवाज, आप जो कहना चाह रहे हैं ना, आपके भाव हम समझ गए, क्योंकि विपक्ष जो कहना चाहता है, क्योंकि हमें पता है कि कितनी फ्रीबीज बांटी गई है पिछले कार्यकाल में, राजस्थान में भी। सर मैं अपना वाइंड अप कर रही हूं, मेरे को टोकिए मत, मेरे को टोकिए मत सर, आशीष जी सर, थैंक यू। विपक्ष का काम है सवाल करना। सुरेश जी मैं वाइंड अप कर रही हूं, थैंक यू सर। राजेंद्र जी थैंक यू सो मच अपनी बात रखने के लिए, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। क्षिति जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने जो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये वो नहीं कर सकता कि एक नए नियम बना दिए, लेकिन कुछ गाइडलाइंस होती है, उसका जिक्र हम करना चाहते थे कि क्यों ना इसको भी ऐड ऑन कर दिया जाए। फ्रीबीज को लेकर ये बड़ा सवाल है। आशीष जी इत्तेफाक नहीं रखते या फिर नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, सर बीच में मत टोकिए, मैं वाइंड अप कर रही हूं, है ना। तो अशोक गहलोत जी ने कितनी फ्रीबीज दी, क्या कुछ किया, और लास्ट में भी जाते जाते जो दिया वो हर कोई जानता है। सवाल वो नहीं है सर, मजदूरों को दीजिए, आप गरीबों को दीजिए, किसानों को दीजिए, अन्नदाता को दे रहे, कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा। लेकिन एक महिला के हाथ में आप फोन देके अगर ये कहेंगे कि उसको हमने सशक्त बना दिया है, तो दुख होता है एक महिला होने के नाते। आप काम दीजिए, रोजगार दीजिए, आप स्टार्टअप के लिए उनको उतना सशक्त बनाइए कि वो काम कर सके, घर से निकल सके। सर घर में बैठ के रील ना बनाए, इसे सशक्त नहीं कहते। सर बीच में मत टोकिएगा। कोशिश ये होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, आने वाले 5 चुनाव नहीं, आगे भी चुनाव होते रहेंगे और इस सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन हम ये उम्मीद नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा टिप्पणी करती रहे। हमेशा आम जनता को, गरीब परिवारों को सशक्त और संबल बनाना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी है। और ना ही ऐसी मुफ्तवादी सियासत किसी को चाहिए, क्योंकि सियासत होती है और जनता हमेशा पिसती है इन मुफ्त रेवड़ियों के चक्कर में, और इसलिए जनता को ही दरकिनार इसे करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। Fundamental differences. When it is given to the poor, we call them freebies. All those freebies given only to win elections are too different.